हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये कहता क्या है, ये होता क्या है और इसको हम पढ़ते क्यों है। तो जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था और हमने क्या देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमारा जो कैलकुलेशन है वो काफी इजियर हो जाता है और सिंपलर हो जाता है ना। इजियर एंड सिंपलर हम क्या बना लेते हैं अपने कैलकुलेशन को। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन से भी हम अपने कैलकुलेशंस को इजियर बना सकते हैं। कभी कभी आप ये देखेंगे कि किसी किसी कैलकुलेशन में आप बस एक ही प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर लिया। आप ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो कभी कभी आप क्या देखेंगे कि आप किसी किसी कैलकुलेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक वीडियो में हमने पढ़ा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हम तीनों का यूज करके कोई क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 5 को हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं एक सम के साथ, हम एक पर्टिकुलर नंबर के साथ ऐड मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम जैसे मान लो हमने 2 + 3 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको? 5 को। और ये हमारा क्या है? 2 + 3 एक सम है जिसमें 2 जो है उसको हम कहते हैं आप एडेंड। क्या कहते हैं? एडेंड। और 3 क्या है? एडेंड। मतलब मैथमेटिक्स में जब भी हम कोई सम लिखते हैं, जैसे अगर हमने 2 + 3 लिखा, तो मैथमेटिक्स में हम किस में इन मैथमेटिक्स जो दो नंबर मिलकर के सम बनाते हैं, तो हर एक नंबर जो सम बनाने में मदद किया है, जैसे यहाँ पे 2 + 3 बनाने में 2 भी आया है और 3 भी आया है, तो 2 को भी हम बोलेंगे क्या? एडेंड। ठीक है। और 3 को भी हम बोलेंगे अपने आप में वो क्या है? एडेंड है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहता है कि अगर हम एक नंबर को किसी सम के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें कुछ एक रिजल्ट देगा। ये हमें क्या देगा? एक रिजल्ट देगा। ठीक है। और अगर हम अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं एडेंड के साथ इस 5 को, एडेंड क्या है? यहाँ पे 2 है और 3 है, तो अगर हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए, ठीक है, और 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किए और दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये जो हमें एक रिजल्ट मिलेगा, हमें इसका भी कुछ एक रिजल्ट मिलेगा। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों बराबर होगा। मतलब 5 × 2 + 3 हमको कुछ एक देगा रिजल्ट, और ये ऐड करेंगे तो ये भी हमें एक रिजल्ट देगा, तो दोनों बराबर होगा। देखते हैं कैसे। 5 × 2 + 3, तो हम क्या करेंगे? इसमें पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो हमें ब्रैकेट में क्या है? 2 + 3, तो 5 × 5, तो हमारा क्या हो गया? 25। अब हमने जो इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करके जो हमने ऐड किया है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया 5 × 2 + 5 × 3। 5 × 2 हमें क्या देगा? 10, और 5 × 3 हमें क्या देगा? 15। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या आ गया? 25। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25। तो हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि मल्टीप्लाइंग अ सम, हमने क्या किया? एक सम था हमारा 2 + 3, तो मल्टीप्लाइंग अ सम by a number gives the same result as multiplying each addend by that number and then taking their sum। क्या किया था हमने? 5 × 2 + 3 में हमने क्या किया था? और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 × 2 और 5 × 3 और इसका एडिशन। तो हमने क्या किया था? इसमें एक मल्टीप्लीकेशन किया, एक सम को मल्टीप्लाइंग अ सम बाय अ नंबर, एक सम है उसको हमने मल्टीप्लाई किया एक नंबर के साथ। ये कह रहा है कि सेम रिजल्ट देगा एज मल्टीप्लाइंग ईच एडेंड बाय दैट नंबर। तो ईच एडेंड क्या है? 2 है, 3 है, तो इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने क्या किया? इसका सम ले लिया। तो ये और ये जो भी हमारा रिजल्ट आएगा दोनों सेम रहेगा। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है। ओके, यहाँ पर है हमारा फाइंड 12 × 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। हमें ये बोल रहा है कि हमें 12 × 35 तो करना है, हमें ये मल्टीप्लाई तो करना है 12 को और 35 को, लेकिन हमें किसकी हेल्प लेनी है? हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हेल्प लेना है। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, जैसे 12 × 35, तो आप अपना स्ट्रेटेजी जो प्लानिंग होती है वो इस तरीके से करना कि पहले आप कोशिश करना एक सम बनाने का। क्या बनाने का? सम। जो भी नंबर हमें दिया हुआ है, जैसे 12 दिया है तो 12 से एक सम बना सकते हैं। जैसे 12 को हम 10 + 2 लिख सकते हैं, तो हमारा एक सम बन गया।
या 35 है, 35 को हम क्या लिख सकते हैं 30 + 5। अब आप बोलेंगे ऐसे में ही क्यों ब्रेक किया, तो देखिए हमारा हमेशा स्ट्रैटेजी, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि हम एक यूनिट प्लेस का डिजिट को हम 0 बनाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। हमारी स्ट्रैटेजी इस तरीके से थी कि यूनिट प्लेस का डिजिट को हम 0 बनाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी एक जो हमारा जैसे 35 है ना, तो इसको हमने 30 + 5 में कर दिया, तो एक जो 30 नंबर है हमारा वो क्या हो गया, हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट 0 रखा। 12 को भी अगर हम ब्रेक करते हैं तो अगर हम देखेंगे एक जो नंबर है 10 और 2 में, एक ने क्या रखा है, यूनिट प्लेस का डिजिट 0 है। तो पहले हमारी कोशिश क्या रहेगी कि जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसको एक सम में कन्वर्ट करने की, या तो 12 को हम एक सम बना लेंगे या तो 35 को एक सम बना लेंगे। अभी मान लो जैसे हम पहला लेते हैं कि हमने 12 को एक सम बना लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं 10 + 2 × 35। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 10 + 2 में हमारा 10 क्या है, एक एडेंड है, और 2 क्या है, हमारा एक एडेंड है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि हर एक एडेंड को जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना है उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो हमने 10 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और 2 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमें क्या करना होता है, इसको ऐड करना होता है। तो ऐड करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा 350, है ना, प्लस 2 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 420। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जहां पे हमने 12 को ब्रेक किया। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे क्यों 35 को ब्रेक नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं। तो 35 को ब्रेक करके बनाते हैं। तो लीजिए 12 × 35 में मैंने सम किसका बनाया 35 का, तो 35 को हमने 30 + 5 में ब्रेक किया, है ना, सम बना लिया एक नंबर का। अब जो सम में एक एक एडेंड है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक एक एडेंड क्या है 12 × 30 और 12 × 5 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस दोनों को हम ऐड कर देते, तो यहाँ पे 12 × 30 हमें 360 देगा, और यहाँ पे 12 × 5 हमें 60 देगा। ऐड कर लेंगे दोनों को तो हमें क्या मिलेगा 420। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी हमें 420 मिला है, 12 को भी अगर हम ब्रेक कर दिए तो 420 मिला है, और यहाँ भी हमें 420 मिला है। ठीक है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में किसी भी नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। 2 नंबर आपको दिया रहेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो किसी को भी कर सकते हैं, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा जब आप ब्रेक करेंगे 2 नंबर को सम में, तो एक नंबर मेरा यूनिट प्लेस का डिजिट 0 करने की कोशिश करेंगे, उससे हमारा कैलकुलेशन और भी इजियर हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है कि फाइंड 15 × 68 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए 15 × 68, अब किसी एक नंबर को हम क्या करते हैं ब्रेक करने की कोशिश करते हैं 2 पार्ट में। तो 15 को भी ब्रेक कर सकते हैं आप, क्या 10 + 5, है ना, 10 + 5 × 68। अब हम क्या करेंगे, हर एक एडेंड, एक 10 है उसको 68 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 68 से, क्योंकि 5 भी एक एडेंड है, और इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमें क्या मिलेगा 680 + 5 × 68 मल्टीप्लाई करें, रफ में भी आप कर सकते हैं, तो ये आपको मिलेगा 340। ऐड करेंगे इसको तो आपको मिलेगा ये 1020। अभी आप बोलेंगे कि नहीं मेरे को ना 68 को सम में बनाना है, 68 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो हम इसको एक सम के रूप में इसको हम बना सके। तो चलिए 50 लिखा, इंटू लिखा 60 + 8, कोई दिक्कत। अब हम हर एक एडेंड, एक 60 है हमारा एक एडेंड और एक 8 है हमारा एडेंड, तो 15 को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया और 15 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, और हमने इस दोनों को ऐड कर दिया, इनको और इनको। ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 900। मल्टीप्लाई कीजिए आप, 900 होगा, और ये हमें क्या मिलेगा 120। ऐड कीजिए 1020, हो गया हमारा इजियर कैलकुलेशन। तो हम इसको फाइंड 15 × 68 को कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने निकाल लिया। आप कोई भी यूज कर सकते हैं मेथड, यहाँ लिख देंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ भी हमें कह रहा है कि फाइंड 17 × 23 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए 17 × 23, आपकी मर्जी, 17 को 10 + 7 लिख सकते हैं इंटू 23। अभी हम क्या करेंगे 10 × 23, ठीक है, प्लस 7 × 23। ओके, 7 × 23, ये हमें क्या हो गया 230। अब जैसे बहुत लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और बहुत लोग जिनको प्रॉब्लम होगा ना, तो इसको भी फिर डिस्ट्रीब्यूटिव में आप तोड़ लीजिए। कैसे करेंगे 7 × 20 + 3 लिख सकते हैं ना इसको, कोई दिक्कत।
इसको 7 इंटू 23 को हम यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिए, है ना। तो अभी आप बहुत लोग 7 इंटू 23 भी यहाँ लिख करके आगे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको यहाँ भी और लिखेंगे ना तो सच में हमें जो हमारा पेपर चेक करेंगे उनको लगेगा कि नहीं इसको समझ में आ गया है सब कुछ, ये ना अप्लाई कर रहा है चीजों को, कैलकुलेशंस को इजियर बना रहा है। तो देखिए 230 हमारा ये हो गया, और प्लस हम इसको क्या कर सकते हैं 7 इंटू 20 प्लस 7 इंटू 3, कोई दिक्कत। अभी हमको क्या मिलेगा 230 प्लस 140 प्लस 21, ऐड कर लीजिए इसको, क्या होगा हमारा 1 9 और ये 3 हो गया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब आप बोलेंगे कि आपने 17 को ब्रेक किया, मैं ना 23 को ब्रेक करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए हम 23 को भी ब्रेक करके बताते हैं, क्या होगा 17 इंटू 20 प्लस 3, ये क्या हो गया 17 इंटू 20 प्लस 17 इंटू 3, ये हमें क्या मिलेगा 340, और ये आप क्या लिख सकते हैं 51। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 51, आंसर क्या मिलेगा हमको 391। तो आप क्या देखेंगे यहाँ भी हमें 391 मिला और यहाँ भी हमें 391 मिला, हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हेल्प से हमने इसको भी बना लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड हमें करना है 69 इंटू 78 प्लस 22 इंटू 69 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे ऑलरेडी क्या किया है ना कि दो एडेंड को अगर आप देखेंगे 69 इंटू 78 प्लस 22 इंटू 69, 69 इंटू 78 प्लस 22 इंटू 69, तो बोर्ड मास का रूल आपको पता होगा ना, बोर्ड मास, जिसमें हम क्या करते हैं अगर हमें किसी कैलकुलेशन में मल्टीप्लीकेशन भी है और एडिशन भी है तो सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं फिर हम एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे 69 इंटू 78 हम करेंगे, फिर 22 इंटू 69 करेंगे, फिर क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो आप देखिए 69 इंटू 78, 22 इंटू 69, दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में हमारा 69 कॉमन है। और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 69 को हमने जो मल्टीप्लाई किया है 78 और 22 के साथ, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से ऐसे लिख सकते हैं 78 प्लस 22। पिछले वाले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे कि हम पहले ये ला रहे थे, इससे हम ये बना रहे थे। अभी वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये हमारा दिया हुआ है और इससे हम क्या कर रहे हैं एडेंड को हम ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे कर सकते हैं ना, जब हम इसको एडेंड को अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो अगर हमें यहाँ पे कोई कॉमन दिखा है तो कॉमन ले लिया हमने 69, और जो एडेंड है हमारा 78 और 22 दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं 69 और ऐड करेंगे इसको तो क्या मिलेगा 100, तो ये हमको क्या मिल गया 6900। कोई दिक्कत तो कितनी आसानी से हमने इतना जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ना 69 इंटू 78 फिर प्लस 22 इंटू 69 उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम इस क्वेश्चन में है सिंप्लीफाई 126 इंटू 55 प्लस 126 इंटू 45, 126 इंटू 55 प्लस 126 इंटू 45, इसको हम लिख सकते हैं 126 इंटू 55 प्लस 45, क्योंकि देखने से क्या लग रहा है कि ये जो नंबर है ये एक किसी सम के एडेंड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे एक सम है 55 और यहाँ पे एक है 45, तो 126 इंटू 55 और 126 इंटू 45 है ना। इसमें हम क्या करेंगे 126 और 55 45 को ऐड कीजिए तो क्या मिलेगा 100, हो गया हमारा 126 और यहाँ पे 00, आंसर मिल गया हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो बस हमने अभी तक क्या देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमारा जो कैलकुलेशंस है वो हम इजियर बना, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। वो जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो थोड़ा एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन हमारा है, यहाँ कह रहा है कि द स्कूल कैंटीन चार्जेज ₹20 फॉर लंच एंड ₹4 फॉर मिल्क फॉर ईच डे। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन दीज थिंग्स। क्या कह रहा है कि एक स्कूल कैंटीन है, आपके स्कूल में भी कैंटीन होगा, तो आप वहाँ क्या देखते हैं कि जब आप वहाँ जाते हैं और आप किसी चीज का प्राइस पूछते हैं, जैसे मान लो आप गए और आपने पूछा कि मैगी का प्राइस क्या है, तो उसने बोला कि मैगी का जो दाम है ना वो 15 रुपए है। अगर आपको एक मैगी लेनी होगी तो आप 15 देंगे। 5 days ले रहे हैं तो आप कितना उसको पेमेंट करेंगे, 15 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इतना पेमेंट उनको कर रहे हैं 75 रुपीज। ओके, तो यहाँ कह रहा है कि एक स्कूल कैंटीन जो है एक लंच का कितना ले रहा है 20 और एक मिल्क का कितना ले रहा है 4, लंच का 20 और मिल्क का 4। तो हमें कह रहा है कि हम कितना ज्यादा स्पेंड करेंगे मनी इन 5 days ऑन दीज थिंग्स। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम 5 दिनों में
कुल कितना खर्चा करेंगे अगर हम दोनों चीजों को लेते हैं, ठीक है, ऑन दीज थिंग। तो देखिए इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि लंच के लिए आपको 5 दिन में कितना लगेगा, आप जो लंच लेंगे तो 5 डेज का आपका कितना एक्सपेंसेस आएगा, तो आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ लंच फॉर 5 डेज, मतलब 5 into 20 हमें ₹100 लगेगा, है ना। कॉस्ट ऑफ मिल्क फॉर 5 डेज 5 into 4 ₹20। तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या हो गया, ₹100 + 20। हमारा टोटल कॉस्ट क्या होगा, ₹120। मतलब हम 120 रुपए क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे 5 दिनों में लंच और मिल्क के ऊपर। और कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि यार मैं अलग अलग क्यों निकालूं, लंच का और मिल्क का, क्यों नहीं मैं लंच और मिल्क पे जो स्पेंड करता हूँ उसको एक बार में निकाल लेता हूँ। तो टोटल अमाउंट जो मैं स्पेंड करूंगा, टोटल अमाउंट फॉर 1 डे क्या होगा हमारा, 20 + 4 क्या मिलेगा हमें, ₹24। ठीक है, हम इसको क्या कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ लंच प्लस मिल्क फॉर 1 डे इक्वल्स टू ₹20 + 4। उसी को मैंने यहाँ पे, इसी सेंटेंस को बस मैंने सेंटेंस चेंज कर दिया है। कॉस्ट फॉर 5 डेज क्या हुआ हमारा, 5 into 20 + 4, है ना। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, 5 into 20 + 5 into 4 क्या हुआ हमारा, 100 + 20, हमारा 120। तो आप देख रहे हैं कि हम यूज क्या कर रहे हैं, हम कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो आपने देखा कि मैंने इस पूरे वीडियो में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी में जैसे क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव या होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो आप मेरे होल नंबर के प्लेलिस्ट में जाकर के इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है, तो आप लिंक को क्लिक करके मेरे आप जो भी वीडियो देखना चाहें आप वो वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।